Good morning to all of you. In the last video, we discuss below. In this below, we discuss the exceptional cases about the consideration. That means consideration के लिए जितने पार्टीज उस पर कनेक्टेड है हर एक पार्टी को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए. देयर इज नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन उसके सम एक्सेप्शनल केसेस है. वो कौन से थे वो हमने वर्बली विदाउट रीडिंग सभी का पॉइंट लेके डिस्कशन किया था. आज इस वीडियो में उसका रीडिंग करके डिस्कशन कर रहे हैं. तो एक्सेप्शंस दैट इज केसेस वेयर अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, जहां कंसिडरेशन नहीं होता है फिर भी एग्रीमेंट करते हो तो इट इज अनफोर्सिबल, हेंस दे आर कॉन्ट्रैक्ट. एक्सेप्शंस का मतलब है यहां काउंट कर देना. तो वो टाइप्स के केसेस के जहां एग्रीमेंट किया गया है लेकिन उसमें कंसिडरेशन की बात नहीं है, या तो वन पार्टी को कंसिडरेशन मिल रहा है दूसरी पार्टी को कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, फिर भी उसको कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे. तो नाउ सी देयर आर सर्टेन केसेस और अग्रीमेंट विच आर इन्फोर्सिबल बाय लॉ. ऐसे कई केसेस है कि जो एग्रीमेंट है जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ है, इवन दो they are not supported by consideration. They are exceptions to the general rule. ये जो जनरल रूल है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, जो हमने पहले टॉपिक में कॉन्ट्रैक्ट के टॉपिक में देख लिया था जनरल रूल, उसके एक्सेप्शंस है. और वो कहाँ दिखाई गए, कहाँ उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है. तो सेक्शन 25 एंड सेक्शन 185 डील्स विथ एक्सेप्शन टू दिस जनरल रूल. दे आर एज अंडर. इसमें फर्स्ट है लव एंड अफेक्शन. उसका डिटेल डिस्कशन है 25 सेक्शन 25 सब सेक्शन 1 में दिया गया है. तो सेक्शन 25 सब सेक्शन 1 पैरा 1 में दिया गया है. एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज इनफोर्सिबल प्रोवाइडेड. वो इनफोर्सिबल कंसिडर करेंगे, वैलिड कंसिडरेशन करेंगे, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है? प्रोवाइडेड मींस जो ये कंडीशन फुलफिल होगी तो इसका मीनिंग वो हुआ प्रोवाइडेड इट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया. कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल करना जरूरी है? इट मस्ट बी एक्सप्रेस इन राइटिंग. जो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन है वो राइटिंग में होना चाहिए एंड रजिस्टर्ड अंडर द लॉ. राइटिंग में होना वो ही पूरता नहीं है, लेकिन उसको लॉ के जरिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है. इसको मतलब आपको जो जिला पंचायत की या तालुका पंचायत की ऑफिस होगी जहां डॉक्यूमेंट रजिस्टर होते हैं, दस्तावेज रजिस्टर होते हैं, वहां जाना पड़ेगा. उनके जो रिस्पेक्टेड ऑफिसर्स होंगे वो आपको क्वेश्चन पूछेंगे इसके बारे में और उसको आपको बोलना चाहिए. सपोज मैं आपको बताता हूँ एक फादर है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, उनकी 2 लड़की है, तो वो अपना मकान वो 2 लड़की को करना चाहता है कि मेरे बाद ये मकान ये दोनों लड़की को मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ. तो उसका वो राइटिंग में होना चाहिए. तो वकील के पास से उसका राइटिंग कराना पड़ेगा और रजिस्ट्रार ऑफिस में उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा. उसके साथ 2 साक्षी चाहिए, विटनेस चाहिए, और वो दोनों लड़कियों को भी वहां प्रेजेंट होना पड़ेगा. जो ये एक पूरा प्रोसीजर है. तो वो और उसकी जो जायदाद है वो अपने बेटे को बच्ची को देना चाहते हैं, बच्चे को देना चाहते हैं. तो उसका वो लव एंड अफेक्शन वाला पॉइंट है. उसका जो डॉटर्स है वो कुछ देते नहीं है उसके सामने. ये लव एंड अफेक्शन वाली बात है. तो यहाँ कंसिडरेशन नहीं है. फादर लड़की को दे रहे हैं, लड़कियां को दे रहे हैं, 2 लड़की है, लड़कियां कुछ भी नहीं दे रही है, फिर भी इट इज कंसिडर्ड एज इनफोर्सिबल बाय लॉ. बट द कंडीशन इज दैट दिस contract must be expressed in writing as well as registered under the law for the time being in force. कौन से लॉ? जिस टाइम पे ये प्रोसेस हो रहा है उस टाइम पे एग्जिस्टिंग लॉ
कौन से है, उस लॉ के जरिए ये रजिस्टर होना चाहिए। टाइम बीइंग इन फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ऐसे, तब लॉ क्या बोलता है, उस टाइम पे क्या बोलता है, उसके पहले के लॉ की कोई बात नहीं है, लेकिन उस टाइम पे जो लॉ है वो लॉ फुलफिल होना चाहिए। For the law, for the time being in force, for the registration of document. और सेकंड, it must made on account of natural law। ये कौन से लॉ होने चाहिए, नेचुरल लॉ, मीन्स लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टीज हु आर नियर रिलेटिव, जो एक दूसरे के संबंधी है, उस टाइप से रिलेटिव्स के साथ ये होना चाहिए। रामदास वर्सेस कृष्णा देव का ये केसेस दिया हुआ है। Mr. A, for natural love and affection, promised to give Honda Activa to his daughter of passing BCom examination। A ने अपनी लड़की को ये देने के लिए वादा किया। अब A puts his promise to his daughter in writing, उसने वो राइटिंग में दिया और रजिस्टर भी कराया। दिस इज द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन। तो उसकी लड़की ने तो कुछ दिया ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये उसकी लड़की के लिए भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। बट इफ द एग्रीमेंट बिटवीन नियर रिलेटिव्स हु इज नॉट बेस्ड ऑन द नेचुरल लव, लेकिन उनके साथ कोई रिलेशन नहीं है, सपोज कि वो पड़ोसी को लिख के देते हैं और ऐसा बोलते हैं कि नहीं, पड़ोसी की लड़की मेरी लड़की जैसी ही है, मेरी कोई लड़की नहीं है, मैं उसी को अपनी लड़की कंसिडर करता हूँ, तो ये नहीं चलेगा, उसको दत्तक लेना पड़ेगा, तो ही वो नेचुरल लव में आएगी। अदरवाइज दे आर नॉट कंसिडर्ड एज अ नेचुरल लव। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट बेस्ड ऑन द नेचुरल लव। तो यहाँ क्या बोलते हैं, बट इफ द अग्रीमेंट बिटवीन द नियर रिलेटिव विच इज नॉट बेस्ड ऑन द नेचुरल लव एंड अफेक्शन, नेचुरल लव एंड अफेक्शन इज नॉट इम्पॉसिबल विदाउट कंसिडरेशन। वैसा ही एक केस दूसरा दिया है, राजरुखी एंड भूतनाथ, दोनों में से कुछ भी एक लिख सकते हो। देयर वॉज अ क्वारल एंड डिसएग्रीमेंट बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ। दोनों का कोई दोनों हर रोज झगड़ा कर रहे थे। हस्बैंड मेड अ प्रॉमिस इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड टू पे सर्टेन अमाउंट एवरी मंथ टू हिज वाइफ एज अ मंथली अलाउंसेस। तो उसने बोला कि चलो भाई मैं तेरे को अब रजिस्टर कर देता हूँ, लिखित में दे रहा हूँ कि मैं तेरे को हर रोज इतना मंथली अलाउंसेस के जरिए दूंगा। अब हस्बैंड वाज नॉट लायबल टू पे दिस अमाउंट बिकॉज देयर वाज नो लव, क्योंकि वो लोग क्वारल है, डिसएग्रीमेंट है, उन लोगों के बीच में लव नहीं है, बिकॉज देयर वाज नो लव एंड अफेक्शन। झगड़ा नहीं हो गए, इसीलिए उसकी वाइफ को उसने कमिटमेंट दिया है, उन दोनों के बीच में कुछ लव जैसा कुछ है। For example, he finds B's purse and give it to him. B promised to give 50 rupees to A. This is the contract. The following points will be noted in this connection. The act of doing something which must have been done voluntarily, वो voluntarily होना चाहिए, उसके ऊपर कोई force नहीं होना चाहिए। The service must have been rendered for the promisor, और वो सर्विसेज किसके लिए करना चाहिए, promisor के लिए करना चाहिए। The promisor must have been in existence at the time of compensating the promise, और जब प्रॉमिस का कंपनसेशन देना है तब प्रॉमिसर हाजिर होना चाहिए। अगर प्रॉमिसर नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट भले लव एंड अफेक्शन के जरिए किया गया हो, लेकिन वो कैंसिल कंसीडर करेंगे। सेकंड पॉइंट है प्रॉमिस टू पे, ये लिखने की जरूरत नहीं है जो ब्रैकेट में लिखा है। सेकंड पॉइंट, प्रॉमिस टू पे अ टाइम बाउंड डेब्ट। सेक्शन 25 सब सेक्शन 3 में इसका कंक्लूजन है। ए प्रॉमिस बाय अ डेटर, अ प्रॉमिस बाय डेटर, कोई डेटर से जिसने प्रॉमिस किया है टू पे द टाइम बाउंड डेब्ट इज इनफॉर्सिबल। प्रॉमिस किया है, लिखित में दिया है, रजिस्ट्रेशन किया है, तो टाइम बाउंड डेब्ट, टाइम बाउंड डेब्ट मीन्स उसका टाइमिंग पूरा हो गया है, तो लीगली वो जो जिसका असेट्स है वो उसको फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन वो सामने से ऐसा बोलता है कि मैं आपको पेमेंट दूंगा, जो टाइम बाउंड डेब्ट है पुराना है। तो फिर जब उसने प्रॉमिस किया, रजिस्ट्रेशन किया, राइटिंग में बोला, तो अब वो लीगली हो जाएगा।
सच प्रॉमिस मस्ट बी मेड इन राइटिंग एंड साइन बाय द डेटर्स और हिज एजेंट। या तो डेटर्स साइन करेगा या तो एजेंट साइन करेगा। अनिल अंबानी के पास बहुत लायबिलिटीज है तो अनिल अंबानी शायद नहीं जाएगा, तो उसका जो एजेंट होगा जिसको उसने पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है वो भी कुछ कोई टाइम बेड डेप्ट देने के लिए यदि राजी हो गया तो वो अनिल अंबानी ही उसके लिए लायबल है, क्योंकि उसने पावर ऑफ अटॉर्नी अपने एजेंट को दिया था। तो ये प्रॉमिस राइटिंग में होना चाहिए और साइन बाय डेटर्स और हिज एजेंट। वो साइन किसने किया होना चाहिए? या तो डेटर्स ने खुद साइन किया होना चाहिए, या तो कई बार जो बड़े बड़े लोग होते हैं तो वो लोग खुद नहीं जाते, उसके एजेंट जाते हैं। और द एजेंट ऑथोराइज इन दैट बिहाफ। ऑथोराइज मीन्स जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी दिया गया है। द प्रॉमिस मे बी टू पे द होल और एनी पार्ट ऑफ द डेप्ट। और वो डेप्ट जरूरत नहीं है, वो वैसे तो लीगली वो बाइंडिंग ही नहीं है क्योंकि टाइम बेड डेप्ट है, लेकिन वो देना चाहता है कि चलो एक ऑनेस्ट पर्सन है कि जब मेरी एक अच्छी सिचुएशन हुई है तो मुझे उसके पास से मैंने पैसा लिया था तो नाउ आई हैव टू पे, तो देना चाहता है तो वो शायद पूरा भी पैसा दे सकता है या तो पार्ट अमाउंट भी दे सकता है, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। एग्जाम्पल है, अपने आप देख लेना। एजेंसी, इन केस ऑफ एजेंसी द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय द एजेंट। एजेंसी के केस में कॉन्ट्रैक्ट जब कॉन्ट्रैक्ट एजेंट करता है ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन प्रिंसिपल्स, जो मेन प्रिंसिपल है उसके बिहाफ पे ना। अभी अभी आपको बोला कि आप कोई कंपनी के साथ करार कर रहे हो तो कंपनी का ओनर, चीफ एग्जीक्यूटिव, सीईओ नहीं आता है, उसका एजेंट आता है। सपोज क्या आप एलआईसी के साथ आपका कोई जरिए मिली है, एजेंट के जरिए मिली है, तो जिस इज द एजेंसी। आगे हम एजेंसी वाला पूरा टॉपिक देखने वाले हैं। तो इन केस ऑफ एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय द एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल विद द थर्ड पार्टी। Here the third party can enforce the agreement। तो ये जो एग्रीमेंट है वो थर्ड पार्टी लीगली बाइंडिंग करेंगे, क्योंकि बिकॉज नो कंसेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। तो समझो यहाँ, तो एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया है थर्ड पार्टी के साथ, तो थर्ड पार्टी का जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी एग्रीमेंट है, वो लीगली लायबल कंसिडर किया जाएगा, लीगली इन्फोर्सिबल कंसिडर किया जाएगा। बिकॉज जब एजेंसी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो आपको पैसा किसको देना है? कंपनी को देना है, एजेंसी को नहीं देना है। तो फिर भी ऐसी जरूरत नहीं है कि कंसिडरेशन एजेंसी को मिलेगा। आपके साथ आती है एजेंसी, लेकिन वो किसके जरिए आती है, किसके बिहाफ पे आती है? कंपनी के बिहाफ में आती है। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट तो कंपनी और आपके बीच में हुआ, एजेंसी के बीच में हुआ नहीं है। तो हियर द थर्ड पार्टी कैन इन्फोर्स द एग्रीमेंट। यदि कोई गलती हुई कंपनी की या उसकी कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज में कुछ डिफेक्ट हुआ तो वो कंपनी पर केस करेगी थर्ड पार्टी। तब कंपनी ऐसा नहीं बोलेगी मैं थोड़ा आया था, अपना एजेंट आया था। तो एजेंट इज नॉट लायबल, एजेंट कमिंग ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन। तो हियर द थर्ड पार्टी कैन इन्फोर्स द एग्रीमेंट बिकॉज नो कंसेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। कंप्लीटेड गिफ्ट, मैंने यहाँ बताया था आपने कॉम्प्लीमेंटेड गिफ्ट शायद आएगा, हम देख लेते हैं। द गिफ्ट विच इज एक्चुअली मेड बाय डोनर, जो डोनर ने दिया हुआ है। डोनर मीन्स जो दान करता है वो। तो जिसने जो बहुत अच्छा सा आदमी है, दानवीर है, उसने यदि कुछ गिफ्ट में दिया है या कोई प्रॉपर्टी दी है या तो कोई कैश दिया है, एंड एक्चुअली एक्सेप्टेड बाय द डॉनी। डॉनी मीन्स दान को एक्सेप्ट करने वाला पर्सन, दान लेने वाला पर्सन, और डोनर मीन्स दान देने वाला पर्सन, और डॉनी दान लेने वाला पर्सन। तो एंड एक्चुअली एक्सेप्टेड बाय द डॉनी इज वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन। तो यहाँ डोनर डॉनी को दे रहा है, लेकिन डॉनी किसी को नहीं दे रहा है, डॉनी डोनर को कुछ नहीं दे रहा है। तो वन वे कंसिडरेशन कम्स, नॉट बाय द टू वे। तो जनरली द टू वे कंसिडरेशन होगा तो ही लीगली इनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है तो जिसमें वन वे कंसिडरेशन इज एक्सेप्टेबल। द नेक्स्ट वन, द लास्ट वन इज द चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन, जस्ट लाइक दिस कॉम्प्लीमेंटेड गिफ्ट। In a case of charitable subscription, if the person has given promise to pay some amount, अगर कोई व्यक्ति प्रॉमिस देना चाहता है, if the person given promise to pay some amount, कोई व्यक्ति चैरिटेबल
इंस्टीट्यूशंस को कुछ देना चाहता है, एंड द प्रॉमिसी हैज स्पेंट सम अमाउंट ऑन द फेथ ऑफ प्रॉमिस। मिस्टर ए ने प्रॉमिस किया कि मैं आपके इंस्टीट्यूशन में 10 लाख रुपया दूंगा इस तारीख को, तो प्रॉमिसी ने उसके प्रॉमिस पर एक ट्रस्ट रख के 2-4 लाख रुपया स्पेंड कर दिया, और बाद में जो प्रॉमिसर है वो बोलता है कि मैं अब नहीं दूंगा। तो जो प्रॉमिसी है वो प्रॉमिसर की प्रॉमिस के बेस पे उसने जो एक्सपेंसेस किया है वो इतना एक्सपेंसिव, अब 10 लाख नहीं दे सकता, लेकिन उसने 4 लाख रुपया एक्सपेंसेस किया है, तो वो 4 लाख रुपया वो प्रॉमिसर के पास से करने की कैपेबिलिटी लॉ के हिसाब से ऑक्यूपाइड कर रहा है। क्योंकि लॉ क्या कहते हैं, आपने प्रॉमिस किया था तो लीगली कंसिडर दिस टाइप्स ऑफ अग्रीमेंट, तो spend some amount on the faith of the promise. The promisee can recover the amount even without consideration. तो उसको लीगली हक है कि जितना एक्सपेंसेस हुआ है, अगर वो ना बोले तो 10 लाख रुपया रिकवर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 10 लाख में के प्रॉमिस के सामने उसने कितने एक्सपेंसेस किया है, 4 लाख का, तो 4 लाख रुपए रिकवर कर सकता है। अगर उसने 10 लाख एक्सपेंसेस कर दिया है या 10 से ज्यादा अमाउंट एक्सपेंसेस कर दिया है, तो 10 लाख पूरा वो प्रॉमिसर के पास से रिकवर करने की कैपेबिलिटी ऑक्यूपाई कर रहा है, क्योंकि दिस इज द वन वे कंसिडरेशन और एक्सेप्शन टू द कंसिडरेशन। केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद जो आगे हमने देख लिया है वही है, उसमें कुछ नया नहीं है। अब नया टॉपिक है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स द थर्ड पर्सन, मेन जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके सिवाय का थर्ड पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में कभी कभी होता है, तो उसका क्या लीगली एलिमेंट्स है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। गुड डे, गुड बाय।